वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। तो गाइस, जो हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, बीच में मैंने उसके एलसीएम पढ़ाया था, क्योंकि फ्रैक्शन का जब भी हमको प्लस और माइनस सीखना होता है तो उसके लिए एलसीएम जरूरी था, इसलिए मैंने बीच में एलसीएम का टॉपिक पढ़ाया था। तो अब हम वापस से अपने टॉपिक फ्रैक्शन पे आ गए हैं। अब मैं फ्रैक्शन का प्लस और माइनस सिखाऊंगी। तो फ्रैक्शन होते हैं दो टाइप के, मैंने आपको समझाया था। अगर आपको नहीं, आप मेरे चैनल पे न्यू हो इस वीडियो पे, तो आप मेरा लाइक और अनलाइक वाला फ्रैक्शन वाला वीडियो देखना, तो आपको वो समझ में आ जाएंगे। तो जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझाए थे, तो एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक। तो अभी मैं जो एडिशन समझाऊंगी इस वीडियो में, मैं वो लाइक फ्रैक्शन के समझाऊंगी। दो तरह की प्रॉब्लम मैं इसमें लेके चल रही हूँ, दो यानी कि दो मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, उन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी। तो गाइस, लास्ट तक बने रहें वीडियो के। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उसको कमेंट में लिखिए। तो चलते हैं, हम फटाफट से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, आज का हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने ये ली हुई है 13 डिवाइड बाई 4 प्लस 15 बाय 4। इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा। ओके ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिख ली है। लाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स क्या होता है कि जिनके डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर आर सेम होते हैं, उनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। यानी कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा फ्रैक्शन यानी कि ऐसी भिन्न जिसके हर मतलब हर एक ही हो, इक्वल हो। ठीक है, तो दोनों में मैंने आपको बता दिया, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में जिसके डिनोमिनेटर सेम हो और हिंदी में हर उनके सेम हो, बराबर हो। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अगर इस तरीके का फ्रैक्शन है और इसका हमको प्लस निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी इस तरीके की भिन्न दी हुई है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन बना लेंगे जिसपे कि ये दोनों वैल्यू लिख सके। इतनी बड़ी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों एक ही है, दोनों सेम है, तो हम इसको एक बार नीचे राइट डाउन कर लेंगे। एक बार हमने लिख लिया डिवाइड में। ठीक है, जो 13 ऊपर लिखा हुआ है वो यहां लिख लिया, प्लस ये जो 15 लिखा हुआ है वो हमने कहा लिख लिया, यहां लिख लिया। ये गाइस बिल्कुल सिंपल होता है ये लाइक फ्रैक्शन वाला, कि क्या करना होता है, दोनों का हमको ये देखना होता है दोनों इक्वल है, तो दोनों को दो जगह ना लिख के एक जगह हमको लिख लेना होता है। हमने एक जगह इसको लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, जो ये 13 है वो वैल्यू हमने यहाँ पुट आउट कर दी और ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे करेंगे हम, नीचे का 4 एज इट इज रहेगा, 13 और 15 का हम प्लस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 और 5 कितना हुआ, 8 हो गया, और 2 हो गया। ठीक, 28 हो गया। तो इसका क्या वैल्यू आ गई, 28 डिवाइड बाय 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो वैल्यू ये इतना आंसर आपका सही है, इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हमको बोला जाएगा कि सिंपली फॉर्म में अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम इसको सिंपली फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो 28 डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है, तो हम अगर 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 28 का, इसको बोलेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, 4 7 जा 28 होता है। मैंने डिवाइड करना भी इसमें दिखा दिया, जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 7 हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। अगर ये यहाँ पे कट नहीं होता, यानी कि इसका डिवाइड इससे नहीं जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। बस ये आंसर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करना बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। वो भी लाइक फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का लिखा हुआ है, यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है।
ये फ्रैक्शन किस तरीके का लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहां पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है और उससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, वो सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसका प्लस करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इससे कभी भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं। ये मैंने प्रॉब्लम इसीलिए ली थी जिससे कि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि जब भी कभी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको पहले कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा, जब तब उसके बाद जाके हम उसको क्या कर पाएंगे, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही हम उसको प्लस कर पाएंगे, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, हम इसका और इसका क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करते हैं। ये रूल भी मैंने बताया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। 8 और इसका 2 का हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 2 16 हुआ और 16 में हमने 5 को प्लस किया तो क्या हुआ 21। ये डिवाइड वाले जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ ऊपर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। एज इट इज ही हमको यहाँ ये लिख देना है, जो वैल्यू नीचे वाली है वो सेम लिखी जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू ओनली चेंज होगी, ठीक है। कैसे चेंज होगी वो भी मैंने आपको आज समझा दिया है। 8 4 जाओ 32 और 32 में 7 को प्लस करा तो क्या आया 39, ठीक है। गाइस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हो गए, जो पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन समझाया था उसी जैसा हो गया, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए। लाइक फ्रैक्शन तो ये भी लाइक फ्रैक्शन ही था, बट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला लाइक था, ठीक है। अब हमने इसको सिंपल मतलब इम्प्रॉपर वाले में बना दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे उसमें प्रोसेस थी वैसे ही करना है, दोनों में सेम है तो एक बार हमको लिख देना है। 21 हम यहाँ लिखेंगे और 39 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर दिया, 9 और 10 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 8, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, इसका आंसर हम इतना नहीं लिख सकते हैं, ये बात हमेशा माइंड में रखना आप। इसका आंसर हम इतना नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि क्वेश्चन हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन का दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर हमको क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसका आंसर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखना होगा, ठीक है। ये बात हमेशा रिमाइंड रखना, अपने माइंड में रखना। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके इस पे नंबर कट हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछेंगे तो उसका आंसर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालना होता है, ठीक है। पॉइंट इज टू बी नोटेड, आप ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फोर हो गया, 7 हम कहाँ लिखेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है वो हम यहीं लिख देते हैं, नीचे का नीचे, ठीक है। 7 हम लिखते हैं बीच में और ये जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया यहाँ। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आंसर ये भी है, ये आंसर गलत नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये आंसर गलत नहीं है। बट जब भी हमको अगर डिटेल में ये क्वेश्चन समझाना है या लिखना है अपने पेपर में, तो आपको एक जो रूल होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही उसका आंसर लिखना होता है। अगर हमको सिंपल वे में लिखा हुआ है तो हम सिंपल वे में उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था लाइक फ्रैक्शन का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अनलाइक फ्रैक्शन वाले एडिशन पढ़ाऊंगी, तो मेरे साथ कंटिन्यू रहें। और अगर मेरा मेथड आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।